नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इसमें हम अभी तक डिस्कस हमने किया है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और इसके अलावा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर आप देखें, डिस्प्लेसमेंट जो नाम है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, डिस्प्लेस करना यानी कि विस्थापित करना किसी को, उसकी जो पोजीशन है पोजीशन को हटा करके किसी दूसरे के द्वारा उसकी पोजीशन को ले लेना। तो सबसे पहले आपकी जो बुक है उसमें एक एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी में क्या है कि आपने क्या करना है, 3 आयरन नेल्स आपने लेनी है और उनको सैंड पेपर से साफ कर देना है। और उसके बाद आपने उनको क्या कर देना है, जो तीनों के तीनों जो आपके आयरन नेल्स हैं उनको क्या कर देना है, आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, उन टेस्ट ट्यूब को मार्क कर देना है ए या बी के रूप में, टेस्ट ट्यूब ए टेस्ट ट्यूब बी। और प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में आपने कॉपर सल्फेट का 10 ml सॉल्यूशन आपने ले लेना है। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो 2 नेल्स हैं इन 2 नेल्स को आपने एक थ्रेड की सहायता से, ठीक है, एक थ्रेड की सहायता से आपने यहाँ से, ये थ्रेड जो दिख रहा है इसकी सहायता से आपने ये जो 2 आयरन नेल्स हैं इनको क्या कर देना है, टाई कर देना है। और इसको, ये जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देना है। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट यानी आपका जो CuSO4 है, CuSO4 का ये क्या है, सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। और आप इसको ब्लू विट्रियोल भी कह सकते हैं, ब्लू कलर का इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसमें आपने क्या कर देना है, इसको डिप कर देना है। और उसके बाद केयरफुली आपने क्या करना है, लगभग 20 मिनट्स तक आपने इन आयरन नेल्स को यहाँ पे रहने देना है। ठीक है। अब उसके बाद जब आप इनको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने पे आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि जो ये जो आयरन नेल हैं, ये जो आपको पता है आयरन का जो कलर होता है ग्रे कलर का होता है, लेकिन ये क्या हो जाता है, यहाँ इस आयरन नेल के बाहर से जो कॉपर है, कॉपर की लेयर क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है। यानी ब्राउन कलर का कॉपर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन कलर की ये आयरन नील हो जाएंगी। और साथ ही ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था, जो पहले की ब्लू कलर का था, अगर आप उसको देखेंगे तो वो अब ग्रीन कलर का हो जाता है। किस कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो इससे हमने सीखा क्या है कि भाई इसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई होगी। केमिकल रिएक्शन जब इसमें हुई होगी तो उसी की वजह से ही क्या होता है, ये आपका इसमें चेंज देखने को मिलता है। तो मेनली इसमें केमिकल जो इक्वेशन है वो हुई क्या है, हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास क्या है, आयरन है। आयरन जो है उसका जो आपका जो केमिकल सिंबल है वो Fe है। और प्लस आपने इस आयरन को, आयरन की जो नेल हैं इसको आपने डिप किया है CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है उसके सॉल्यूशन में आपने इसको क्या किया है, डिप किया है। जब आप इसको इस तरह से इसमें डिप करेंगे, डिप करने के बाद वहाँ पे केमिकल इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन होगी तो ये जो आयरन है इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ये कॉपर से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। तो ये आयरन इस कॉपर को उसकी पोजीशन से, जो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन है उससे उसको क्या कर देगा, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को, जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ये आपका बन जाएगा, आपका FeSO4 बन जाएगा, FeSO4। और प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये Cu आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इसी को आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहाँ पे एक मोर रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देता है, अलग कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है।
अब कैसे होगा, इसके लिए आपको इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है, रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ वहाँ पे दिया गया है। तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न रहेगा तो तभी आप अच्छे से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसको आप समझ पाएंगे कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर पाएगा। तो सीधी सी बात है, जो हायर रिएक्टिविटी वाला जो मेटल होगा रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप पोजीशन की, और जो मेटल होगा वो अपने से नीचे वाली पोजीशन का जो मेटल है जो लेस रिएक्टिव है उसको उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इसमें हुआ क्या मेनली इस रिएक्शन में कि जो आयरन है, आयरन ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, और ये अब बन जाएगा आपका आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन, और कॉपर आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी जो बुक है, बुक में दे रखा है ये सॉल्यूशन, इसको क्लियरली ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये आपकी आयरन नेल का कलर पहले इस तरह से था, लेकिन जब आपने इसको डिप किया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 20 मिनट के बाद उसको वहाँ से निकाला है, तो ये कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। साथ साथ जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे भी क्या पड़ेगा, उसका असर पड़ेगा। सॉल्यूशन पे असर क्या पड़ेगा कि जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, यहाँ इसका कलर आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। लेकिन उसके बाद जब क्या होता है, ये रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद हालांकि बहुत जल्दी ये चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है इसका जब इसमें आयरन नेल को डिप किया जाता है तो आफ्टर दैट इसका जो कलर है, कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये चेंज ये कलर आपका ग्रीन कलर का हो जाता है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, अब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन अब आपका FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन चुका है। तो सीधी सी बात है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। मोर ओवर जो केमिकल इक्वेशन है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये केमिकल इक्वेशन उसमें दी गई है कि रिएक्शन होगी, रिएक्शन क्या होगी, आयरन है उसको कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, तो ये बन गया FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बन गया, और कॉपर आपका क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप इस तरह से भी कुछ क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि माना कोई क्या है, मेटल A है, वो क्या कर रहा है कि दूसरा मेटल B है, उसका ये सॉल्ट सॉल्यूशन है BC, ठीक है। तो इसके बीच में अगर ये क्या है, ये एक कोई मेटल है और ये क्या है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इनके बीच में जब क्या होगी, रिएक्शन होगी, तो अगर ये मेटल A इस B से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस B को उसकी पोजीशन से हटा देगा, यानी ये फॉर्मेशन करेगा AC का, और प्लस ये B क्या हो जाएगा, आपका मेटल B क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इजीली इस तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या होगी, केमिकल इक्वेशन होगी। तो ये केमिकल इक्वेशंस जो है यहाँ पे इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं, आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा अदर एग्जांपल्स आपके दे रखे हैं। अदर एग्जांपल्स क्या हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ये है रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होगी तो जिंक क्या है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इस जिंक इस कॉपर को इसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पहले ये CuSO4 था, लेकिन जब यहाँ पे रिएक्शन होगी जिंक क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ये सॉल्यूशन बन गया आपका ZnSO4 प्लस आपका कॉपर क्या हो गया, आपका डिस्प्लेस हो गया। यानी किसने किसको डिस्प्लेस किया, आपका जो जिंक है, जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। या दूसरा आपका है, आपका ये लेड है,
और इसकी रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड CuCl2 से होता है तो ये लेड जो है, लेड इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या कर देगा, ये लेड इसको कॉपर को इस CuCl2 से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस CuCl2 में इस Cu की जगह क्या हो जाएगा, Pb खुद आ जाएगा, यानी ये अब आपका बन जाएगा लेड क्लोराइड और Cu आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का क्या है, एग्जाम्पल्स है। और इसमें कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स में कहेंगे कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, पहले वाले में जिंक किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, और दूसरे वाले में लेड किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेनली अगर आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि रिएक्शन व्हेन एक मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अनदर मेटल, ठीक है। तो इट डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। या सीधी सी बात है कि जब क्या होता है, दो मेटल्स जो हैं उनको क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। एक मेटल अलग है और दूसरा क्या है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधी सी बात है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट याद रखना है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको आना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को जब अच्छे से लर्न कर पाएंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। ये आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अगर डिस्प्लेस कर देता है, उसे आप क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के क्या हैं, एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए है तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें।